अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हसन स्टैंड अप साहब भाइयों को सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगन जुड़ रहे हैं हम सेलों की बीमारी, सेलों की तैयारी, सेलों की खुराक के बारे में डिटेल वीडियो बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के मौजू है, आज का टॉपिक है तो ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हो रहा है। अब जो है सीज़न है, आप मुर्गी बैठा दें तो बरसात का मौसम है तो बिल्कुल अगर आप जगह ठीक है आपकी, जहाँ पर लीकिंग वगैरह नहीं होती तो आप मुर्गी को बैठा सकते हैं, तो वहाँ पे आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज बताएंगे कि मुर्गियाँ जो अंडों से रुक जाती हैं उसकी वजूहत क्या होती हैं। तो असील जो मुर्गियाँ थी वो तो 7-8 अंडे देती हैं, वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो आम मुर्गियाँ उनके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और सील मुर्गियों के बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं 7-8 पॉइंट आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से मुर्गी जो है अपनी एग प्रोडक्शन रोक देती है। सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि जब हम 3 या 4 माह की पट्टी लेके आते हैं ना बाज़ार से, या किसी घर से लेके आए या बाज़ार से लेके आए या किसी दोस्त से लेके आए, तो हम उसको आते ही 13 नंबर फीड जो होती है वो शुरू करा देते हैं। 13 नंबर फीड जो होती है वो मुर्गी को अंडे देने के लिए बनाई गई है, और जो मुर्गी का जब हम 13 नंबर फीड देते हैं तो मुर्गी जो होती है 3 से 3.5-4 माह की होती है, 4.5 माह की होती है। तो वो उसको कद बनाने के बजाय या उसका जिस्म बनने के बजाय, जो उसका मसल बनने के बजाय, वो उसका जो सेक्स हार्मोन है वो तेज़ हो जाती हैं और वो एग बनाने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है और अंडों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। अंडे भी जो होते हैं वो ठीक नहीं आते, कच्चे अंडे होते हैं, या फिर वो अंडों का साइज़ होता है वो छोटा होता है। नंबर 2 है कि आपने देखा होगा कि जो हमने खुड्डा वगैरह बनाते हैं, खुड्डे के अंदर ही हम जो होता है उसको घोंसला वगैरह बनाते हैं, मुर्गी का अंडे जैसा देने होते हैं, वहाँ पर कोई इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे खुड्डा बना देते हैं, उस जगह पे उसका बना देते हैं, घोंसला बना देते हैं अंडे देने के लिए, कि जहाँ पर रोशनी डायरेक्ट पड़ती है या रोशनी बहुत ज़्यादा। हालांकि ये इसकी नेचर होती है परिंदे की कि ये उस जगह पे मुर्गी अंडा देती है जहाँ पे अंधेरा हो। तो वो कोने वाला जो होता है ना, वो खुड्डे का कोना, वो आप सेलेक्ट करें जहाँ पर रोशनी कम हो, अंधेरा। जी देखें ना, ये खुड्डा है ना, इसके अंदर चेक करें, जहाँ पर रोशनी कम होगी वहाँ पे अंडा देना पसंद करेगी, उसी जगह पे इसकी जगह सेलेक्ट करें तो फिर वो अंडा इजीली जाएगी। अगर आप जगह ठीक नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर अंडा देने में इसको मुश्किल पेश आएगी। उसके बाद जब वो अंडा देने के करीब होती है, यानी कि 8 माह की मुर्गी हो जाती है, तो उसका वजन जो होता है 1 किलो से ज़्यादा होता है, फिर वो अंडा देने के करीब पहुँच जाती है। तो फिर जो होता है ना, उसका जो प्रोसीजर है ना अंडा देने का, तो वो उसको कैल्शियम की जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम के लिए मैं एक देसी नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि इससे मुर्गी की प्रोटीन भी बढ़ेगी, इसको कैल्शियम भी बढ़ेगा। ये आपने बाजरा लेना, साफ़ सुथरा बाजरा लेना, उसके अंदर आपने सरसों का तेल डाल लेना, और सरसों का तेल डालने के बाद आपने चम्मच के साथ बिल्कुल इसको मिक्स कर देना, यकजान कर दिया, खास दाने के ऊपर तेल जो है वो फिक्स हो जाए। तो ये तेल वाली जो अपना बाजरा है, ये आप मुर्गों को सर्व करेंगे तो मुर्गियाँ इंशाल्लाह अंडे भी देंगी आपकी। अगर पट्ठों के दे रहे हैं तो पट्ठों की ग्रोथ होगी, वो उनकी ग्रोथ होगी, उनकी परवरिश अच्छी होगी, उनका कलर जो अच्छा होगा, उसकी हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए माशाल्लाह बड़े शौक से खा रहे हैं। ये देखिए, ये सरसों का तेल, प्योर तेल सरसों का होना चाहिए, इसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज होता है कैल्शियम का, प्रोटीन का, और ये बाजरे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। ये हफ्ते में 2 या 3 बार दिया आप, इससे ज़्यादा नहीं देना। और 100 ग्राम अगर बाजरा आपने तो उसके अंदर ये 5 ग्राम तकरीबन आधा छोटा चम्मच जो होता है वो डाल कर ऑयल का, उसका सरसों के तेल का, वो आपने मिक्स करके ये आपके साथ कर देना है। उसके साथ आपने जो सब्ज़ा है ना वो ज़रूर देना है, क्योंकि जिस थोड़ा जो होता है ऑयल जो होता है सरसों का ऑयल थोड़ा सा सख्त होता है, हाथ में उसको थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए आपने जो सब्ज़ा है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। पालक इस्तेमाल कर लें। ये मैं मकई के पत्ते लेके आया हूँ, ये साथ में इंशाल्लाह वो अपने दिखाए मैंने आपको, तो वो इंशाल्लाह वो साथ डालेंगे तो इंशाल्लाह। ये देखें, ये बड़ा मुर्गा हमारा, इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, इसकी शेप चेक करें, इसकी बॉडी चेक करें, छाती चेक करें, इसकी माशाल्लाह इसकी नलियाँ चेक करें। असल में ये मुर्गियों को बढ़िया को बुला रहा है, जो छोटे छोटे इनको नहीं, करीब अपनी मुर्गियों को बुला रहा है। ये देखें, ये ना वो इशारे कर रहा है कि इसके अपनी लैंग्वेज के अंदर उनको बुलाने की कोशिश कर रहा है कि ये इनको डरा दिया है, ये पीछे कर दिया इनको पट्ठों को। और ये देखें, ये मुर्गी आ गई है, ये मुर्गी आ गई है, इसने मुर्गी को बुलाया, ये खुद नहीं खा रहा था, मुर्गी आई है तो उसको खिला रहा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है एक। तो माशाल्लाह चेक करें, मुर्गी का भी कलर देखें माशाल्लाह। तो ये इसके अलावा कैल्शियम का बता रहा था कि कैल्शियम की जो है मकदार आपने पूरी रखनी है। कैल्शियम में आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम में आप पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। साथ कैल्शियम का इंटेक आपने पूरा रखना है, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर अंडे आप
नहीं आ रहा है तो इंशाल्लाह कैल्शियम का जो है वो टेक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अंडे भरपूर आना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं। प्रोटीन के लिए आप बड़े गोश्त का छिछले इस्तेमाल करें, मछली का जो है वेस्ट है वो इस्तेमाल करें, तो ये प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, तो इसको साथ साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोशनी है, 14 घंटे की रोशनी जो होती है वो खोटे के लिए ज़रूरी होती है। अगर 14 घंटे से कम रोशनी होगी तो फिर मुर्गी की प्रोडक्शन अंडों की कम हो जाएगी। ये भी आप जान लें। अक्सर ऐसे होता है कि आम बंदों का ज़हन होता है कि मुर्गी होती है 24 घंटे बाद अंडा देती है, जो आम मुर्गी होती है। असील तो खैर 8-10 अंडे देकर वो पता है कि रुक जाती है, लेकिन जो आम मुर्गियाँ होती है गोल्डन मिश्री, वो जो अंडे देती हैं तो फिर ऑलरेडी जहन होता है कि ये 24 घंटे बाद, लेकिन 24 घंटे बाद अंडा नहीं देती है, 30 घंटे बाद अंडा देती है। मतलब आप आज 10 बजे अंडा दिया तो अगले दिन वो 12 बजे अंडा देगी, उससे अगले दिन वो 2 घंटे और बढ़ा देगी, उससे बाद फिर 2 बजे अंडा, इस तरह एक दिन का गैप बढ़ जाता है। तो ये अक्सर 30 घंटे के बाद अंडा देती है मुर्गी, 24 घंटे के बाद अंडा नहीं देती। ये आप जहन में बात कर लें। इसके अलावा फाइबर का इस्तेमाल करना है। फाइबर जो होता है नंबर 7 का फाइबर का इस्तेमाल करना है। फाइबर जो है वो चोकर जो बेहतरीन चीज़ है फाइबर के लिए। फाइबर तो महंगे चीज़ें में है, लेकिन सबसे सस्ता चोकर ही है, वो 10 या 15 ग्राम आप फीड में शामिल रखें, चलो उसका फाइबर, उसकी ड्रॉपिंग वगैरह ठीक रहेगी मुर्गी की, और अंडों की प्रोडक्शन आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा आपने मुर्गियों का जो शेड्यूल है ना खुराक का, वो शेड्यूल आपने ख़राब नहीं करना। अगर सुबह आप 8 बजे फीड दे रहे हैं तो डेली फिर फीड 8 बजे दे, शाम को 4 बजे दे, फिर डेली 4 बजे ही खुराक दे। ये नहीं है कभी 8 बजे दे दी, कभी 6 बजे दे दी, कभी 7 बजे दे दी, कभी 2 घंटे दे दी, कभी इस तरह अंडे शेड्यूल जो है वो ख़राब अगर करेंगे तो फिर भी मुर्गी जो है अंडों की प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप 90 ग्राम फीड होती है मुर्गी की, 90 ग्राम से ज़्यादा देगा मुर्गी मोटी हो जाएगी ज़्यादा, और अंडों की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पेड़ में मुर्गी का बड़ा हो जाएगा, चर्बी ज़्यादा अंडे भी कम देगी। तो 90 ग्राम से ज़्यादा ये सारा दिन खराब आगे पड़ी रहे मुर्गी को, वो भी मुर्गी होती है, वो भी मुर्गी को ख़राब कर देती है, मुर्गी आगे बिगाड़ देती है। इस तरह ये चीज़ें आप चला नोट करेंगे। इसके अलावा मेरे होम्योपैथिक मेडिसिन है कलकीरिया कार्ब, उसका इस्तेमाल कैल्शियम का ज़बरदस्त सोर्स है, उसको इस्तेमाल करें। अगर मोटी मुर्गी है तो कलकीरिया कार्ब इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुर्गी की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर मुर्गी का जिसमें जो पतला है वो स्मार्ट किस्म की मुर्गी है तो फिर कलकीरिया फास्ट इस्तेमाल करें। मोटी मुर्गी के लिए कलकीरिया कार्ब, और जो स्मार्ट मुर्गी है जिसका जिस्म कम है ज़रा, उसको कलकीरिया फास्ट 30 में इस्तेमाल करें। 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, दोनों दवाइयों के। इस तरह वो मोटी के लिए कलकीरिया कार्ब, जो कम जिसामत के उसको कलकीरिया फास्ट, मतलब अंडों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये मैं सामने आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ दवाइयों की, इंशाल्लाह ताला ये देखें, इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह रिजल्ट में दुआ हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। तो भाई को ज़्यादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।